महाराज दिव्याति दिव्य भाव से अमृत तो पी लिए, पर अमृत पीने के बाद भी अमृत पी लेने से क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अमर तो हो गए, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा आलस्य बच गया। दानव लोग तपस्या करने लगे और देवता लोग हिप हिप हुर्रे करने लगे। बोलने में थोड़ा भी शर्म मत करना। और इसलिए फिर क्या हुआ? स्वर्ग खाली करना पड़ गया। माता जी गई, हमारे बेटों को फिर से स्वर्ग खाली करवा दिया। जब वो अमृत पी लिए तो कैसे खाली हो गया? भगवान ने कहा अमृत पी लिए हैं तो मरेंगे नहीं, कुटाई नहीं होगी। इसने किसने कहा? धर्म के पथ से अलग हटेंगे। गुरु बृहस्पति जाते हैं तो उनको समय नहीं होता, तब वो नृत्य देखते रहते हैं, तब बृहस्पति के लिए उठते नहीं, अपने गुरु के लिए। गीता का वो श्लोक जहां कहते हैं भगवान कि जो बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता, वही पंडित है जो वर्तमान में जीता है। इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम भारतवासी कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे सदा से महाराज। आज भी प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं, नहीं प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं। ये नया श्लोक बोल दिया महाराज, भिड़ाई दिया। विद्वान है ना, वैयाकरणी है, तो अपना भिड़ा देते हैं बीच बीच में महाराज अच्छी बातें। दिव्याति दिव्य भाव से गजग्राह हो गया, मोहिनी अवतार हो गया। राजा बलि स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए। अब अदिति गई, जाकर के बोला कि हमारे बच्चों का कुछ मंगल करो, बड़ा पयोव्रत कर लो। पयोव्रत हो गया, वामन का अवतार हो गया। भगवान वामन आए, कहा भैया उससे छीना तो नहीं जा सकता। क्यों? वो असुर है लेकिन धर्म के मार्ग पे चल रहा है। कमाल है, देखो हमारे शास्त्र को देखो, कोई भेदभाव है? कल युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर ने नारद से प्रश्न पूछा था कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? अब देख लो, बलि धर्म के पथ पे चल रहा है तो भगवान कह रहे हैं उसको हरा कोई नहीं सकता। बोला आप, बोला हम भी नहीं। कमाल है, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भी नहीं हरा सकता जो धर्म के पथ पर चल रहा है। तो बोला जा करके मांग जरूर सकते हैं, उससे ठग सकते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य से ही नहीं असुरों के साथ है। इसलिए हम जाते हैं वामन बनकर के गए और बलि के गुरु ने मना किया, बार बार मना किया, लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात नहीं सुनी, शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। क्योंकि पहले शुक्राचार्य ने कह दिया था कि अगर किसी दिन परमात्मा द्वार पर आ जाएं तो अपना सब कुछ लुटा देना, और आज जब परमात्मा स्वयं द्वार पर आ गए हैं तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कुछ बचा लेना। तो कहा नहीं महाराज, आपने वो ज्ञान दिया था, आज साक्षात नारायण मेरे द्वार पर हैं, आज तो धोती भी न बचे, सब लुट जाए, सब इनको दे दूंगा। इसलिए गुरु की बात नहीं सुनी, भरत ने माँ की बात नहीं सुनी, विभीषण ने भाई की बात नहीं सुनी, प्रहलाद ने बाप का बात नहीं सुना। तजियता ही कोटि बैरीसम यद्यपि परम सने ही। त्याग किनका किनका करना है? जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरीसम। चाहे वो मम्मी कैकई हो, चाहे वो पिता हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो भाई रावण हो, चाहे वो गुरुदेव शुक्राचार्य हो, अगर भगवत विरोधी आचरण कोई सिखाए, अगर धर्म विरोधी आचरण कोई सिखाए, अगर नारायण के प्रणिपात में कोई आकर के बाधक बन जाए, तो ऐसे माता, ऐसे पिता, ऐसे भाई, ऐसे परिवार, ऐसे मित्र और ऐसा गुरु भी मिले जो भगवान से दूर करे तो गुरु का भी त्याग कर दो महाराज। दाऊ दयाल से कोई दूर करे तो दूर करो, आप भी दूर जाइए, हटिए। ये यहां पर सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि अपने गुरु की बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो क्या मिला? पहले भगवान वैकुंठ में थी, अब भगवान कहां आ गए? द्वारपाल बन के आ गए। अब बताओ उनको लाभ हुआ कि हानि हुई बलि को? बोलो। अरे भगवान जिसके द्वारपाल, स्वर्ग के द्वारपाल तो नहीं बने भगवान, इंद्र के द्वारपाल तो नहीं बने भगवान। भगवान किसके द्वारपाल बने? प्रहलाद के परिवार में आए हुए विरोचन पुत्र बलि का।
भक्त के घर में आए हुए संतान जो भक्ति के मार्ग पर चलने को राजी है, चाहे वो असुर योनि में आया हो, चाहे सूर्य योनि में आया हो, चाहे आप इस वर्ण में आए हो, चाहे उस वर्ण में आए हो, चाहे इंग्लैंड में आए हो, चाहे भारत में आए हो, अगर हरि के प्रति, अगर नंदलाल के प्रति, अगर राम के प्रति आपका प्रेम है तो भगवान भेदभाव नहीं करने वाले, भगवान आपको गले लगा लेंगे, उठा लेंगे भक्तों को। आप गरीब अमीर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। ये भगवान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस भागवत जी में हो रहा है। बलि का हो गया, बलि से 3 पग पृथ्वी मांगे, तन मन धन सब दे दो, तन मन धन सब अर्पण। ये तो रोज ही गाते हो, ओम जय जगदीश हरे। हालांकि आप बुरा मत मानियो, हमको ये आरती कम और ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा लगता है, अगर ध्यान से सुनोगे तो। हम बुरा मत मानिएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इतना माल मिलेगा तो हम कुछ करेंगे, पर हमने तो सुना है गोपियों के लिए तत्सुखे सुखित्वम। अपने सुख की चिंता नहीं है। लव उसे कहते हैं जहां हम उनके सुख में सुखी हैं, और लस्ट उसे कहते हैं जहां उनसे हम सुखी होना चाहते हैं। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। काम एंड फ्रेम में बहुत अंतर है। इतना अंतर है, जहां सब कुछ दे देने की इच्छा हो वो प्रेम हो, और जहां सब कुछ लेने का मन करे वो काम है। इसलिए भगवान ने बलि से क्या लिया? तन मन धन। यद्यपि जितने टीकाकार हैं, जितने विद्वान हैं, इस पर हजारों मत हैं, तो बढ़िया दिव्याति दिव्य भाव से 3 पग ले लिए भगवान ने। स्वसमर्पण कर दो, तुम्हारा जो कुछ है वो समर्पण कर दो। सर्व सर्व कर गए, लेकिन स्व नहीं किया। आकाश पाताल सब दे दिया, पर खुद मुंडी तान के ऐसे बैठा है। पत्नी ने कहा, अरे मुंडी जाके दे दे, सामान तो दे दिया, खुद को भी तो दे दे। और जब तीसरा पग भगवान ने मस्तक पर रख दिया, अर्थात अहंकार का समन कर दिया। तुम कितना दान दे दो, तुम कितने चंदा दे दो, तुम कितने भागवत में धन दे दो, पर अहंकार अगर ऊंट की तरह तुम्हारा सर खड़ा है तो भगवान तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। बलि की तरफ बांध दिए जाओगे, नरक में भेज दिए जाओगे। गरुड़ बांध देंगे तुमको, गरुड़ वेद हैं, गरुड़ धर्म हैं, बंधन में पड़ जाओगे। वस्तु देने के साथ साथ स्वयं का समर्पण जरूरी होता है। हमने 1,01,000 रुपया दिया है, और ऐसा कोई दिया है? कथा के बीच में हम 5 मिनट बोलेंगे, क्यों? बोला हम 25 लाख देंगे। कमाल है। तू कथा सुनने आयो है कि तू अहंकारी रावण को बेटा है? कौन है भैया? ये स्वयं को जब तक न चढ़ाओगे गुरु और भगवान के चरणों में, हस्ती जब तक तुम्हारी मिटती नहीं है, तब तक हंसता हंसते हुआ चेहरा तुम्हारा होगा भी नहीं जिंदगी में। हस्ती मिटाओ, विलीन करो अपने आप को वहां पर। कहीं तो एक जगह हो जहां पर तुम सर्व समर्पण कर सको, जहां पर तुम्हें कभी कोई असुविधा न हो, दंडवत हो सको जाकर के, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, जय हो जय हो। यह जीवन में होना चाहिए, और नहीं तो संड मर्क हो जाओगे। जो संडा मर्क सांड है, छुट्टा सांड, और मर्क माने चंचल बंदर। संडा मर्क शुक्राचार्य के बेटे, संडा मर्क। लेकिन आपको वो नहीं बनना, आपको समर्पित बनना है, समर्पण करना है।